देखो भाई, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3 रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एक तो सवाई माधोपुर में अभ्यारण्य घोषित किया गया 1955 में। इसको रणथंभौर वाले जो अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था इसको? ये अभ्यारण्य तो 1955 में बना, पर राष्ट्रीयता का अभ्यारण्य का दर्जा इसको कब मिला था? 1980 में। समझ गए? 1955 में अभ्यारण्य बनाया, 1980 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। इस रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, इस रणथंभौर अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट, इस अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया, मतलब बाघ परियोजना, बाघ परियोजना से जोड़ा गया। रणथंभौर अभ्यारण्य बाघ परियोजना से कब जोड़ी गई थी? रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था। इसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया और 74 में इसमें टाइगर बाघ ला दिए गए थे। इसलिए 1973-74 में इस रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया। एक बार वर्ष 2008 में इसमें बाघ विस्थापन की घटना पहली बार देश में किस अभ्यारण्य में हुई थी? रणथंभौर में। मतलब इसी रणथंभौर अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में, जो रणथंभौर अभ्यारण्य है, इस रणथंभौर अभ्यारण्य में वर्ष 2008 में बाघ विस्थापन की घटना के तहत बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिन का नाम था बबली। सुल्तान और बबली, बाघ सुल्तान और बबली, बाघिन का नाम था बबली। इन दोनों को, बाघिन बबली और बाघ सुल्तान को, सरिस्का अभ्यारण्य में भेजा गया। ये सरिस्का जो अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर के अंदर। क्लियर बात? पूरे देश में एक बार बाघ विस्थापन की घटना हुई थी कि रणथंभौर में बाघ सुल्तान और बाघिन सुरक्षित नहीं थे, उनकी देखभाल सही सलामत नहीं हो रही थी, इसलिए सुल्तान और बबली दोनों को बाघ विस्थापन की घटना के तहत इनको कहाँ भेज दिया गया था? सरिस्का में। फिर इस रणथंभौर अभ्यारण्य को भाई विकसित किया गया कि इसमें पहली बार बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसलिए 1996-97 में विश्व बैंक की सहायता से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया जो 20 जून 2004 को समाप्त हुआ। 20 जून 2004 को ये इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो क्या हो गया था? समाप्त। भाई इस अभ्यारण्य को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कि बाघों को संरक्षण दिया है, बाघों को सुरक्षित रहें और इस अभ्यारण्य का विकास हो, इसके लिए इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। किसकी सहायता से चला था ये? विश्व बैंक की सहायता से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो 2004 तक क्या हो गया था? समाप्त। उसके बावजूद भी बाघ और बाघिन को 2008 में इसमें बाघ विस्थापन किया गया था। कहाँ भेजे गए थे? सरिस्का में।
इस रणथंभौर अभ्यारण्य में कुछ दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। रणथंभौर अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का क्या है? मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का क्या आता है? मंदिर। नेक्स्ट, और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो इसमें देखो पद्म तालाब, मलिक सागर, गिलाई सागर, राज बाग, मानसागर, मानसागर झील, ये सभी रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर कुछ दर्शनीय क्या हैं? स्थल। रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर जो दर्शनीय स्थल हैं वो दर्शनीय स्थल इस तरीके से हैं। तो ये पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपन ने पढ़ा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कुल 3 राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिनमें पहला अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1980 में, टाइगर प्रोजेक्ट से 73 में और टाइगर ला दिए गए थे 74 में। रणथंभौर अभ्यारण्य में 2008 में बाघ विस्थापन की घटना की गई थी, जिसके तहत सुल्तान और बबली बाघ और बाघिन को किस अभ्यारण्य भेज दिया गया था? सरिस्का। नेक्स्ट, 1996-97 में विश्व बैंक की सहायता से इको डेवलपमेंट क्या चलाया गया था? प्रोजेक्ट, जिसकी सहायता से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इस अभ्यारण्य का डेवलपमेंट किया गया था, विकास, जो 2004 तक ये प्रोजेक्ट भी क्या हो गया था? समाप्त। और दर्शनीय स्थल श्री गणेश जी का मंदिर है, पद्म तालाब, मलिक सागर, गिलाई सागर, राजबाग, मानसागर झील, ये सब इसी रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर आती है। तो ये बात थी रणथंभौर अभ्यारण्य की। नोट डाउन हो गया? नेक्स्ट, दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की जो संज्ञा में आता है वो दूसरा अभ्यारण्य है केवलादेव घना पक्षी बिहार। क्लियर? भरतपुर के अंदर दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, एक रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। कोटा झालावाड़ में ऐसे 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपन पढ़ चुके। पहले राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाद हम दूसरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है केवलादेव घना पक्षी बिहार। ये केवलादेव घना पक्षी जो बिहार है, ये केवलादेव भरतपुर के अंदर स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी बिहार। केवलादेव घना पक्षी बिहार ये आएगा भरतपुर। भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी बिहार को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। ये अभ्यारण्य कब बना था? 1956 में केवलादेव अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। और वो कब मिला है? 1956 में। 1956 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है उसका दर्जा इसको कब मिला था? तो 1981। 80 में रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना था। 81 में केवलादेव घना पक्षी बिहार भरतपुर में, जो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। केवलादेव घना पक्षी बिहार राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया। इसको यूनेस्को, यूएनओ के तत्वाधान में एक संस्था है यूनेस्को, इस यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये केवलादेव विश्व धरोहर सूची में माना जाता है, वर्ल्ड की धरोहरों में आता है। ये 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया था, शामिल। इस विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया 1985 में। इसको यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व विरासत की क्या दी गई है, संज्ञा। विश्व विरासत की संज्ञा राजस्थान में किस अभ्यारण्य को दी गई है, तो विश्व विरासत की जो संज्ञा दी गई है वो किस अभ्यारण्य को दी गई है, केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ रूस और कजाकिस्तान से प्रवास कर गर्मियों के दिन में 300 से 350 विदेशी प्रजाति के पक्षी गर्मियों में किस अभ्यारण्य में आ जाते हैं, केवलादेव। भाई यहाँ केवलादेव घना पक्षी विहार, जहाँ रूस व कजाकिस्तान प्रवासी पक्षी वे साइबेरियन, रूस से साइबेरियन सारस गर्मियों में आती है। गर्मियों के दिन में ये साइबेरियन सारस और ये इस अभ्यारण्य के अंदर देखी जाती है। यह अभ्यारण्य या इस अभ्यारण्य के पाइथन पॉइंट पर, इस अभ्यारण्य के पाइथन पॉइंट पर अजगर व साइबेरियन सारस देखी जाती है। मतलब पाइथन पॉइंट है इसके अंदर, जिस पर क्या देखे जाते हैं, अजगर, या फिर क्या देखे जाते हैं, साइबेरियन सारस। भाई रूस से ये साइबेरियन सारस गर्मियों के दिन में इस केवलादेव घना पक्षी विहार में आ जाती हैं। ये केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, इसमें जो पाइथन पॉइंट है या फिर केवलादेव को, केवलादेव घना पक्षी विहार को पानी किस बांध से मिलता है, बता सकता है कोई भी कि किस बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार के इस पाइथन पॉइंट तक पानी आ रहा है, जहां अजगरों के लिए पानी, पक्षियों के लिए पानी की सुलभ व्यवस्था, वो जो बांध है उस बांध का नाम है अजान बांध। अजान बांध है जो केवलादेव घना पक्षी विहार में पानी पहुंचाता है। मतलब अजान बांध का पानी से केवलादेव घना पक्षी विहार को क्या मिलता है, पानी। इसके अलावा इस केवलादेव घना पक्षी विहार में, इसी अभ्यारण्य में एचा नामक घास पाई जाती है। ये एचा नामक घास पाई जाती है जिससे पक्षियों की मृत्यु का कारण है। यही एचा घास कटीली घास है, और इस कटीली घास जो एचा घास है, उस एचा कटीली घास में पक्षी जब यहाँ प्रवास करके इस केवलादेव में आते, तो केवलादेव घना पक्षी विहार में जब प्रवास करके आते हैं, तो आते ही इनके पैर इस घास, कटीली घास में उलझ जाते। भूख प्यास से
ये उसी जगह मारे गए थे, ये मारे गए ये पक्षी उस घास के कारण। तो इन पक्षियों की मृत्यु का कारण कौन सी घास है? इसमें ऐंचा घास। ध्यान रखना, ये ऐंचा घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? इसमें, केवलादेव में। इसके अलावा इस केवलादेव घना पक्षी विहार, यहाँ एक हरी घास भी पाई जाती है। भरतपुर के क्षेत्र विशेष में हरी घास भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं खसखस। बिल्कुल, खसखस एक घास भरतपुर के इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। और खसखस घास किस चीज के लिए काम में ली जाती है? इत्र बनाने के लिए। भाई ऐंचा घास और खसखस घास दोनों भरतपुर क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। केवलादेव में ऐंचा घास और भरतपुर के क्षेत्र विशेष में ये हरी घास पाई जाती है, खसखस, जो सुगंधित इत्र बनाने के काम में ली जाती है। और तीसरा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अगर उसकी बात करें तो तीसरा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। भाई मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जो है वो तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इस मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जो है इसको टाइगर प्रोजेक्ट से भी जोड़ दिया गया और इसको राष्ट्रीयता का दर्जा भी दे दिया गया। बता सकते हो कि इसको राष्ट्रीयता का दर्जा कब मिला? तीसरा मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ में, ये 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर। 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में पहला आपने पढ़ा रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जिसके 3 नाम है, इसी को दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं और इसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम देते हैं। भाई मुकुंदरा हिल्स वसुंधरा राजे सिंधिया की देन थी और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य गहलोत सरकार की देन थी। वैसे इसका मूल नाम राजीव गांधी, जो कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम दिया गया था, वैसे मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में भी हम चर्चा करें। तीसरा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। देखो मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य 2 जिलों में विस्तृत है। एक मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य 2 जिलों में स्थित है, 2 जिलों में स्थित ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। अगर इसकी बात करें तो ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जो है, एक तो है कोटा में और दूसरा कहाँ है? झालावाड़ में। देखो मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की संज्ञा दे मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य कोटा प्लस झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य की स्थिति है। मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य, ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ में स्थित है। भी कोटा झालावाड़ में स्थित मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य, ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य की स्थिति देखें कोटा और झालावाड़ में आती है। ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जिसके और भी नाम है, जैसे कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी को बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, इसी को कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इस मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जो है इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। बता सकते हो कब दिया गया था? ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 2012, 2013, 2014 और 2015। 2012 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था इसको 2012 में।
और इसी अभ्यारण्य में बाघ परियोजना से जोड़ा गया। इस अभ्यारण्य को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया था। बाघ परियोजना से जोड़ा गया था इसको 2013 में 11 अप्रैल 2013 के दिन इसको टाइगर प्रोजेक्ट से भी जोड़ दिया गया था। किस अभ्यारण्य को? मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य। ये मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य जो है कोटा झालावाड़ में स्थित है। 2 जिलों में इसका विस्तार फैला हुआ है। इस मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य के अंदर जैसे कि दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य के अंदर एक तो गागरोनी तोता, देखने लायक चीज क्या है? गागरोनी तोता। इस गागरोनी तोते को स्थानीय भाषा में टुईया पक्षी, स्थानीय भाषा में इसको, स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग, गांव डानियों के लोग इसको टुईया पक्षी बोलते। गागरोनी तोता नहीं बोलते, वहाँ क्या बोलते? टुईया पक्षी। अगर इस गागरोनी तोता टुईया पक्षी का अगर वैज्ञानिक नाम देखें कि विज्ञान साइंस वैज्ञानिक इसका नाम क्या है तो अलेक्जेंड्रा पैराकिट। अलेक्जेंड्रा पैराकिट के नाम से वैज्ञानिक इसका क्या है नाम? वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रा पैराकिट। क्लियर? अलेक्जेंड्रा पैराकिट के नाम से इसको वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। ये दर्शनीय स्थल है गागरोनी तोता के नाम से। इसमें दर्शनीय एक चीज, इसके अलावा इसमें भीमचेरी की गुफाएं, इसी में बांडोली के मंदिर, झालावाड़ क्षेत्र विशेष में यहाँ एक संत हुए थे, संत पीपा जी। और संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य संत हैं। टेलर जो होते हैं दर्जी, उनके संत हैं। संत पीपा जी का बाग, एक उसका बाग है, वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर आता है। मुकुंदरा हिल्स ऑफ अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसको दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ परियोजना से ये 2013 में जुड़ा। गागरोनी तोता इसमें पाया जाता है। इसको टुईया पक्षी और वैज्ञानिक भाषा में अलेक्जेंड्रा पैराकिट के नाम से जानते हैं। इसी अभ्यारण्य के अंदर भीमचेरी की गुफाएं, बांडोली के मंदिर और संत पीपा जी का क्या है बाग। तो ये सारी बातें किस अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है? क्लियर? ये 3 तो हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राजस्थान में 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कभी भी राष्ट्रीयता का उनको दर्जा दिया जा सकता है। 3 तो हैं, 2 प्रस्तावित हैं। वो 2 प्रस्तावित कौन कौन से? ये नोट डाउन हो गया। 2 प्रस्तावित में एक तो सरिस्का है, दूसरा राष्ट्रीय मरुद्यान। धन्यवाद। 2 प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की अगर बात करें कि 2 ऐसे अभ्यारण्य जो प्रस्तावित हैं, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य, देखो ये तो 3 अभ्यारण्य हो गए जिनका अपन ने पूरा लेंदी सिलेबस पढ़ लिया। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने? तो प्रस्तावित जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने? 2। एक तो है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? अलवर में। नंबर 2, राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है परंतु राष्ट्रीयता का दर्जा इसके पास नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर,
और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है। जैसलमेर बाड़मेर में ये दोनों प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, कभी भी राष्ट्रीयता का दर्जा इनको दिया जा सकता है। फिलहाल इसको राष्ट्रीयता का कोई दर्जा नहीं है, प्रस्तावित है ये दोनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि राजस्थान में कुल अभ्यारण्य, राजस्थान में कुल अभ्यारण्य कितने? 26 या 27, एक ही चीज ऑप्शन देखो, 26/27 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सरिस्का ए और सरिस्का बी, अब दोनों माने तो 27 और सरिस्का को एक ही माने तो 26, समझ गए। ये 26 और 27 का आंकड़ा ऐसे चला गया, 26 या /27 एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में बताओ? सबसे ज्यादा अभ्यारण्य आते हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कितने? 5। अकेले उदयपुर जिले के अंदर 5 अभ्यारण्यों की स्थिति आती है। राजस्थान में कुल अभ्यारण्य 26, अगर उनको एक ही अभ्यारण्य का 2 हिस्से माने तो 27, ठीक है ना। सर्वाधिक अभ्यारण्य राजस्थान में उदयपुर जिले के अंदर है 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3162 किलोमीटर। 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल में होकर सबसे बड़ा अभ्यारण्य 3162 क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, सबसे छोटा है वो है वर्तमान सरिस्का ए, मात्र 3 किलोमीटर। मात्र 3 किलोमीटर में सरिस्का ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और सर्वाधिक अभ्यारण्य राजस्थान में उदयपुर के अंदर 5 और कुल अभ्यारण्य कितने? 26। क्लियर? राजस्थान में ये देखो कुल राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3, प्रस्तावित 2, अभ्यारण्य वर्तमान में 26, सबसे ज्यादा उदयपुर में कितने? 5। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्षेत्रफल कितना है? 3162 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का ए, मात्र कितने? 3 किलोमीटर में। राजस्थान में कुल आखेट निषेध क्षेत्र 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। 33 आखेट निषेध क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में? जैसे सबसे ज्यादा अभ्यारण्य उदयपुर में, वैसे ही सबसे ज्यादा आखेट निषेध जिनमें शिकार करना प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र जिन पर शिकार करना प्रतिबंध लगा रखा है, ऐसे आखेट निषेध क्षेत्र है कुल राजस्थान में 33। राजस्थान में कुल आखेट निषेध क्षेत्र, देखो इधर ले लेते हैं, राजस्थान में कुल आखेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान में कुल आखेट निषेध क्षेत्र कितने? 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर। उन 33 आखेट निषेध क्षेत्रों में सर्वाधिक आखेट क्षेत्र वाला जिला,
सबसे ज़्यादा आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले के अंदर हैं? तो सबसे ज़्यादा आखेट निषेध क्षेत्र है वो कहाँ है? जोधपुर में। अकेले जोधपुर के अंदर 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं भाई। अकेले जोधपुर में 7 शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कर रखे। वो अकेले 7 आखेट निषेध क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? जोधपुर में। कुल राजस्थान में कितने? 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र जो है वो है सावल्लर कोटसर। सावल्लर कोटसर चूरू के अंदर है। 7000 वर्ग किलोमीटर, 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में होकर सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है चूरू से लेकर और बीकानेर की सीमा तक। तो चूरू में मानते हैं 7000। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा आखेट क्षेत्र, क्षेत्रफल में सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कनक सागर। ये कनक सागर जो है वो बूंदी के अंदर पड़ता है। बूंदी में 2 गांव हैं, एक का नाम है सैंथल और एक गांव का नाम है दुगारी। सैंथल और दुगारी दोनों के बीच 1 किलोमीटर का फासला है और 1 किलोमीटर दोनों गांवों के बीच। राज्य सरकार ने जो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है उसका नाम दिया कनक सागर। ऐसे कुल आखेट निषेध क्षेत्र 33। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में? जोधपुर। अकेले जोधपुर में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? 7। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? सावल्लर कोटसर। चूरू से बीकानेर तक 7000 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा क्षेत्रफल में। कनक सागर बूंदी में, दुगारी सैंथल 2 गांव में उनके मात्र 1 किलोमीटर का। राजस्थान में कुल मृगवन 7, राजस्थान में चिड़ियाघर 5, राजस्थान में जैव संवर्धन पार्क 2 और राजस्थान में एकमात्र सर्पों के लिए उद्यान विकसित किया गया वो एक ही है कोटा के अंदर। सर्प उद्यान कोटा में 2 जैव संवर्धन पार्क नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ उदयपुर। नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। 7 मृगवन है, 5 चिड़ियाघर है। 5 चिड़ियाघर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में और बीकानेर में। वर्तमान बीकानेर का चिड़ियाघर जो है वो बंद है। बाकी के सबसे पहला चिड़ियाघर जयपुर में रामनिवास बाग के अंदर स्थापित किया गया था 1874 में। सबसे पहला चिड़िया जो है वो चिड़ियाघर रामनिवास बाग के अंदर, वो पहला चिड़ियाघर सबसे पहले राजस्थान में जयपुर में स्थापित हुआ था। कुल 5 है, वर्तमान बीकानेर का बंद है, बाकी के 4 चिड़ियाघरों का संचालन चल रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने टोटल आंकड़ा इस टॉपिक का आपके सामने रख दिया कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हुए? 3। प्रस्तावित कितने हुए? 2। राजस्थान में अभ्यारण्य कितने थे? 26। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस जिले में? उदयपुर में। कितने? 5। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरुद्यान, क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर। सबसे छोटा सरिस्का है मात्र 3 किलोमीटर में। कुल आखेट निषेध क्षेत्र कितने? 33 आखेट निषेध क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोधपुर में। कितने? 7। सबसे बड़ा सावल्लर कोटसर, सबसे छोटा कनक सागर। ठीक है। और कुल सैंथल और दुगारी 2 गांव हैं। सैंथल गांव दुगारी गांव के बीच 1 किलोमीटर की दूरी और उसका नाम क्या है? कनक सागर। ये आखेट निषेध क्षेत्र है बूंदी जिले के अंदर। दोनों बूंदी के गांव में आड़ोती क्षेत्र में। भाई राजस्थान में कुल मृगवन 7, चिड़ियाघर 5, जैव संवर्धन पार्क 2 और सर्प उद्यान मात्र 1 है। कौन सा? कोटा। कोटा एकमात्र सर्प उद्यान है। तो मैंने ये अभ्यारण्य का टोटल आंकड़ा, अभ्यारण्यों के संबंधित जो भी कोई विशेषता है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। और बाकी के जो भी आप